हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर सवाल किस तरह का। तो इस लेक्चर में बेसिकली लेक्चर फ्लो कुछ इस तरह होने वाला है कि इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टू ब्लॉक सिस्टम को सबसे पहले हम एक इन प्लेन सरफेस पर रखेंगे और निकालेंगे कि उन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, कैसे निकाला जाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। फिर हम बात करने वाले हैं उसी दो ब्लॉक सिस्टम को लेंगे, फिर दो से ज़्यादा ले लेंगे, तीन ब्लॉक सिस्टम ले लेंगे, फिर तीन ब्लॉक सिस्टम को हम एक इन प्लेन सरफेस पर रखेंगे और फिर बात करेंगे कि उन तीनों ब्लॉक सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है और तीनों ब्लॉक सिस्टम के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। फिर हम बात करने वाले हैं कि उसी ब्लॉक्स को एक इंक्लाइंड सरफेस पर ले लेंगे और फिर हम बात करेंगे कि उस इंक्लाइंड सरफेस पर जब हम उस ब्लॉक को रखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा और एक्सेलरेशन किस तरह से निकाला जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से निकाला जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव आने के चांसेस क्या क्या हैं और नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव आने के चांसेस क्या क्या हैं, किस तरह से माइनस आ रहा है, किस तरह से प्लस आ रहा है। इन सारे कन्फ्यूजन को हम इस लेक्चर में दूर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वही दो ब्लॉक सिस्टम है लेकिन अब कॉन्टैक्ट में नहीं है, मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है। अब वो दो ब्लॉक सिस्टम है और दोनों के बीच में मासलेस स्ट्रिंग यूज किया गया है। अब मासलेस स्ट्रिंग यूज किया गया है तो मासलेस स्ट्रिंग लगाने के बाद टेंशन कितना होगा, एक्सलेरेशन कितना होगा। अच्छा ठीक है, चलिए मासलेस नहीं है, मास वाला है, तब दोनों के बीच में टेंशन कितना होगा और एक्सलेरेशन कितना होगा। अच्छा चलिए वो भी हो गया। अब मास वाला भी और मासलेस भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो ब्लॉक के बीच में मास वाला भी स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग भी है। तो इस केस में हम एक्सलेरेशन कैसे फाइंड करेंगे और टेंशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये होने वाला है पूरे सीरीज ऑफ पूरे लेक्चर का लेक्चर फ्लो। तो इन तक बने रहें और अपने नॉलेज को, न्यूमेरिकल को, मतलब बेसिकली ये पूरा सेशन न्यूमेरिकली है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सवाल ही करने वाले हैं तरह तरह का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इन तक बने रहें और बेहतरीन तरीके से देखें। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और फिर लेक्चर के एंड में आप कमेंट करने लायक हो जाएगा कि यस सर, मुझे बेहतरीन तरीके से ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और मैं ये सिर्फ यही नहीं रोकने वाला, मैं इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन तक बने रहें और लेक्चर देखें। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर का जितना भी लेक्चर है उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने, चलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए और लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये अभी भी न्यूटन सेकंड लॉज ही है। न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है, ये बात दिमाग में रखना आपको। नॉट इक्वल टू जीरो, फर्स्ट लॉ में जीरो था और इसी पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ढेर सारा। इस वाले अब जो पढ़ रहे हैं उसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है। और बात करेंगे दो ब्लॉक या दो से ज़्यादा भी ब्लॉक ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे कि किस तरह से इसका सवाल या ये बनाया जाता है। 2 kg का है और ये 4 kg का है, ठीक है। 2 kg और ये 4 kg। फोर्स यहां लग रहा है कितना, 37 डिग्री। एंगल कितना है, 37 डिग्री। और फोर्स मान लीजिए लग रहा है कितना, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। आपसे कहा गया कि सब कुछ निकालिए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। ये आपको निकालना है और ध्यान से समझेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से बनने वाला। कुछ पॉइंट है बनाने के लिए जो हम दिमाग में रखेंगे। पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहले देखिए, इस तरह का सवाल आए और ये जो पॉइंट लिखवा रहे हैं ये आगे अगर इस दो ब्लॉक में हम स्ट्रिंग भी बांध देंगे तब भी ये पॉइंट काम करेगा, इसलिए पॉइंट ध्यान से समझें। जब ये दो ब्लॉक की बात हो रही है तो आपको फील हो जाएगा कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेगा, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। तो दोनों ब्लॉक जब एक साथ मूव करेगा तो ब्लॉक एक साथ मूव करेगा तो ब्लॉक के मास को, तो पूरे ब्लॉक को हम क्या मान लेंगे, एज वन मान लेंगे। तो ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है या करेगा
एक साथ मूव करेगा, ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, तो ब्लॉक एक साथ मूव करेगा तो सारे ब्लॉक को एज वन मान लेंगे, एज वन मान लेंगे। सारे ब्लॉक को क्या करेंगे, एज वन मान लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जिधर एक्सेलरेशन होगा, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाले फोर्स को, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक एक साथ मूव करेगा तो सारे ब्लॉक को एज वन मान लेंगे, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे। तीसरा पॉइंट, जब सारा ब्लॉक एक साथ, सब ब्लॉक को हम एज वन मान रहे हैं तो सब ब्लॉक का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, मतलब कॉमन एक्सेलरेशन। मान लेते हैं अगर इसका एक्सेलरेशन 10 है तो इसका भी एक्सेलरेशन 10 ही होगा, है ना। तो सब ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल ब्लॉक लेंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक लेकर FBD बनाएंगे। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये जितना पॉइंट है ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इस सवाल में, ये जो सवाल है इस सवाल पर जब ये पॉइंट सब अप्लाई किया जाएगा तो ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरफ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया कि दोनों को ब्लॉक एक साथ मूव करेगा तो सारे ब्लॉक को एज क्या मान लेना है, वन। तो जो ब्लॉक था उसको हम एज वन मान लिए, मतलब एज वन कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह, जैसे ये 2 kg है तो ये 2 kg और ये कितना है 4 kg। तो इसको एज वन मानने का मतलब है कि ये एज वन, ये पूरा एक बड़ा ब्लॉक ले लीजिए, मतलब यही हुआ, ये एज वन हो गया। अब इस पर फोर्स देखो कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, कितना डिग्री, 37 डिग्री। और अगर मान लीजिए कि 37-37 आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल आ जाना चाहिए। 5 3 लिख के 5 3 और 37 और 4। अब ध्यान से देखो, इसको रिजॉल्व करो, ये पूरा वेक्टर है, इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा जिधर थीटा उधर कॉस और जिधर थीटा नहीं उधर साइन। तो इधर आ गया 20 कॉस 37, तो 20 और कॉस 37 यहां से निकालिए, 4/5 कितना आ गया 16, मतलब इधर लग रहा है 16। ऊपर कितना लगेगा, तो 20 साइन 37, तो 20 गुने साइन 37 हो जाएगा 4/5, सॉरी 3/5, तो 12, मतलब ऊपर कितना लग रहा है 12 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 12 न्यूटन, ठीक है। अब आप बताएंगे कि ये ब्लॉक किधर मूव करेगा। जाहिर सी बात है कि इस ब्लॉक पर फोर्स इधर लग रहा है तो ये पूरा ब्लॉक इधर मूव करेगा,
ये पूरा ब्लॉक जब इधर मूव करेगा तो इसके पास एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इस तरफ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ए बराबर होता है नेट फोर्स बाई एम। तो ए बराबर नेट फोर्स इधर इस तरफ कितना लग रहा है, 16 बाई एम कितना हो गया, तो 4 और 2 6, कितना आ गया 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कॉमन एक्सेलरेशन, 2 kg भी इतना ही से मूव करेगा और 4 kg भी इतना ही से मूव करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब नॉर्मल निकालना है दोनों ब्लॉक के बीच का। तो नॉर्मल के लिए अब ध्यान से देखिए, ब्लॉक एक साथ मूव करेगा तो सारे ब्लॉक को एज 1 मानेंगे, तो एज 1 मान लिए। उसके बाद क्या था कि सब ब्लॉक का ए कॉमन होगा तो ए कॉमन निकाल लिए, एज 1 मानेंगे। ये कहने का मतलब क्या है, जितना भी ब्लॉक है सबको जोड़ दो। सबको जब आप जोड़ दीजिएगा तो मास का खेल खत्म हो जाएगा। सबको एज 1 मान लेंगे, सबका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर के फोर्स को, तो ये पॉइंट आपको आगे वाले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। वैसे यहां पर फोर्स इधर लग रहा है या एक्सेलरेशन इधर है, तो इधर वाले को हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। उसके बाद अब बात करते हैं किसके बारे में, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक को लेकर एफबीटी बनाएंगे। तो ले लीजिए आप 2 kg, 2 kg ले लेते हैं। आइए 2 kg ले लेते हैं फॉर 2 kg, फॉर 2 kg। तो 2 kg ड्रॉ कीजिए। दो kg ड्रॉ कर दिए। अब इस 2 kg पर जिधर जिधर जितना फोर्स लग रहा है, इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 16। नीचे कितना लगेगा, mg। उसके बाद इधर कितना लग रहा है, 12 लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर एक लफड़ा ये फंस सकता है कि नॉर्मल हम ऐसे ड्रॉ करें कि ऐसे ड्रॉ करें। तो याद कीजिए पिछले स्टार्टिंग लेक्चर में ही नॉर्मल पर पूरा चर्चा किया गया था और उस नॉर्मल के डायरेक्शन पर ही चर्चा हुआ था कि नॉर्मल का डायरेक्शन होगा तो किधर होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन होगा तो किधर होगा। तो अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होगा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन याद कीजिए, नॉर्मल जब भी लगेगा दो सरफेस के कांटेक्ट में लगेगा, ये हमेशा क्या करता है, बॉडी को कंप्रेस करने का काम करता है। तो बॉडी को कंप्रेस करने का अगर काम करेगा तो यहां पर अगर इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, तो ए पर बी इधर लगाएगा, क्योंकि ए को बी दबाएगा तो इधर लगाएगा, और बी पर ए इधर लगाएगा, क्योंकि बी को ए दबाएगा तो दबाने के लिए उधर लगाएगा, और ए को बी दबाने के लिए इधर लगाएगा। तो यहां पर हम अगर ये वाला लेते हैं तो एन ए बी लिखना पड़ेगा, और ये वाला लेते हैं तो एन बी ए लिखना पड़ेगा। तो हम काम कर रहे हैं किसके लिए, हम काम कर रहे हैं ए के लिए। तो ए पर कौन लगाएगा, बी। तो ये वाला ले लेते हैं। अगर हम ये वाला ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये ले लीजिए नॉर्मल रिएक्शन। तो अब ये n हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपको इक्वेशन आसानी से मालूम चल जाएगा। एक्स और पूरा ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, पूरा ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन भी लिखना जरूरी है। ए और ए कितना आया, 8/3। अब इसका इक्वेशन लिख दीजिए, क्या था इसमें 16, और आपको बताया यहां पर अब पॉइंट देखिए, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाले फोर्स को क्या लेना है, पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन इधर है तो 16 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लिखेंगे 16 माइनस 1 सेकेंड, ये 2 kg की बात हो रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, क्योंकि 2 kg किधर लगाएगा ये मायने रखता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 की बात कर रहे हैं तो 2 किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। यहां 4 की चर्चा नहीं हो रही है, तो इसलिए 2 से रिलेटेड है कि 2 का हम फोर्स, तो 2 इधर कितना लगाएगा वो मायने रखता है। तो हम कौन सा नॉर्मल लेंगे, उधर वाला। बात समझ में आ रही है। हम फिर से समझिए, हम किस ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, 2 kg के लिए। तो नॉर्मल 2 kg का लेंगे कि 2 kg कितना लगा रहा है, ये नहीं लेंगे कि 2 पर कितना लग रहा है, ये नहीं लेना है, 2 kg कितना लगा रहा है। तो 2 kg उधर लगाएगा, कितना लगाएगा, तो n लगाएगा।
अब एक्सेलरेशन इधर है तो 16 को क्या लेंगे, पॉजिटिव यहां लिखा है वो पॉइंट, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाले फोर्स को क्या लेना है, पॉजिटिव। अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं 16 इधर एक्सेलरेशन इधर, मतलब 16 पॉजिटिव, तो 16 में से अब ये निगेटिव हो गया, तो 16 माइनस n बराबर मास कितना 2 kg, और 2 में एक्सेलरेशन कितना 8/3। अब थोड़ा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर पहली दफा ये आप समझ रहे हैं तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्यों कंफ्यूज हो जाइएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखिए ये इधर एक फोर्स काम कर रहा है तो F1, ये दूसरा फोर्स काम कर रहा है तो F2। अगर हम फोर्स के टर्म में बात करें, आपको समझाने के लिए बात बताई जा रही है कि अगर मान लीजिए इधर वाले फोर्स को हम ले लेते हैं F1 और इधर वाले फोर्स को क्या ले लेते हैं F2, तो F1 माइनस F2, इसी चीज को हम थोड़ा समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू नेट फोर्स मिलेगा। F1 माइनस F2 नेट फोर्स मिलेगा। अब F1 माइनस F2 जब नेट फोर्स है तो F1 माइनस F2, और नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ध्यान से देखिए यहां F1 है आपका 16 न्यूटन, तो 16 माइनस F2 क्या है n, मास कितना है 2, और एक्सेलरेशन कितना 8/3। तो ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये कैसे लिखा गया, आप क्लियर हो गया होगा आपका। ये F1 और वो F2, F1 माइनस F2 क्या मिला आपको, नेट फोर्स। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, अब क्या है 16, ये इधर आएगा 8 दूनी 16, तो माइनस 16/3 इधर आ गया, n उधर गया तो पॉजिटिव, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 16 तिया, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा ना, और 16 तिया 48 माइनस 16, 48 में से 16 गया तो कितना आया, तो 32/3। अब आपको पता है नॉर्मल वाले लेक्चर में आपने समझा था कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन का पेयर बनाता है, जितना ये इस पर लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर 2 kg 4 पर कितना लगाता है 32/3, तो 4 kg भी 2 पर कितना लगाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस पर और क्वेश्चन करेंगे तो और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 1-2 सवाल और करते हैं इस तरह का। देखिए ध्यान से, नॉर्मल निकालना था तो हमने नॉर्मल भी निकाल लिया, और एक्सेलरेशन निकालना था तो एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ताकि नॉर्मल रिएक्शन में आप उस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके नॉर्मल निकाल सकें। ये पॉइंट्स दिमाग में होना चाहिए, और जब आप सवाल एक से एक सवाल जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा, फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखो। अगला क्वेश्चन, 1 kg, बात नहीं करो, देखो ध्यान से, 1 kg 2 kg 3 kg, इधर से कितना लग रहा था 48 न्यूटन, इधर से कितना लग रहा है, ये तो आसान, इसमें कोई एंगल नहीं था। सबसे पहले क्या बोले थे, प्रोसीजर अगर ध्यान में होगा तो सबसे पहले बोले थे कि सब ब्लॉक को एज 1 मानो। तो सब ब्लॉक को जब एज 1 मानोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 1 kg 2 kg 3 kg, तो 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, 3 kg हो गया। इस पूरे का टोटल का मास कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 kg। इधर लग रेला है कितना, इधर लग रेला है 48 न्यूटन, इधर लग रेला है कितना 12 न्यूटन। तो बताओ, देख के ही मालूम चल जाएगा कि ये पूरा सिस्टम किधर मूव करने वाला है, राइट साइड, क्योंकि 48 बड़ा है। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इस तरफ होगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा कितना 48 माइनस 12, और आपको बोले थे जिधर ये एक्सेलरेशन होगा उधर का क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। तो 48 माइनस 12, एफ नेट कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। 48 में से 12 गया तो कितना हो गया 36, मास कितना है 6, तो 6 से 36 गया 6 बार में। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर आंसर। अब क्या निकालेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले लेते हैं फॉर, तो सबसे पहले 1 kg ड्रॉ करते हैं।
अब ध्यान से देखिए, जो जो फोर्स 1 kg पर लग रहा है सिर्फ उसी को ड्रॉ करना है। तो 1 kg पर कितना लग रहा है? 48 न्यूटन। तो यहां ड्रॉ कर दीजिए 48 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद 12 तो 3 पर लग रहा है तो 12 ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ 1 kg ड्रॉ किया। 1 kg पर 48 लग रहा है तो हमने 1 kg पर 48। दूसरा 1 kg के पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कितना? तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नॉर्मल किधर होगा? तो नॉर्मल के बारे में आपको पता है कि नॉर्मल ऑलवेज ट्राई टू कंप्रेस दी बॉडी। तो ये इधर लग रहा है तो नॉर्मल इसको कंप्रेस करेगा कब? जब आप नॉर्मल इधर लगाइएगा तब। और इसको मान लेते हैं N1, क्योंकि 2 नॉर्मल निकलेगा, एक इस दोनों के बीच का और एक इस दोनों के बीच का। तो इस दोनों के बीच जो निकलेगा उसको N1 मान लिए और इस दोनों के बीच वाले को N2 मान लिए। तो N1 कितना हो गया? तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर आप इक्वेशन सेट कर सकते हैं। और आपको बताया जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेना है। तो 48 माइनस N1 इज इक्वल टू कितना? 6। तो 48 माइनस 6, ये N1 इधर गया तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 48 में से 6 गया तो 42 न्यूटन। ये N1 आ गया। किसी वजह से, मान लेते हैं कि किसी वजह से आपने नॉर्मल इधर ले लिया। अब इस इक्वेशन को कीजिए। तो इस इक्वेशन को जब आप करेंगे तो 48, और चूंकि जिधर 48 उधर N1 है तो प्लस N1 बराबर 1 इंटू 6। अच्छा, ये 1 इंटू 6 कैसे आया? मास इंटू एक्सेलरेशन m। ठीक है, 1 इंटू 6। अब 1 इंटू 6 है तो 48 माइनस 6 बराबर माइनस N1। तो N1 बराबर कितना आ गया? माइनस 42। तो ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन माइनस आ गया। तो माइनस जैसे ही आएगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने नॉर्मल का डायरेक्शन अपोजिट ले लिया है, उल्टा ले लिया जिधर लेना चाहिए था। तो माइनस अगर, और नॉर्मल आपको दिमाग में होना चाहिए कि नॉर्मल हमेशा बॉडी को क्या करता है? कंप्रेस करता है। ठीक है। अब सेम टू सेम, अब हमने एक N1 निकाल लिया। अब हम 2 kg के लिए काम करेंगे क्योंकि इस दोनों के बीच में भी तो लग रहा है फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए अब ड्रॉ करते हैं 2 kg फॉर 2 kg फॉर 2 kg। तो 2 kg ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान से देखिए, 2 kg पर N1 इधर लगेगा, N1 इधर लगेगा। अभी आप कहिएगा कि सर 1 kg में तो आपने N1 इधर लिया था, फिर 2 kg में N1 उधर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि याद कीजिए, जितना इस पर इधर लगेगा उतना ही ना इस पर इधर लगेगा। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में नॉर्मल के बारे में, कि ये जितने से 1 kg को जितने फोर्स से 2 kg दबाएगा उतने ही फोर्स से 2 kg को 1 kg भी दबाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसी वजह से तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। अब हमने N1 जो कि यहां लेकर सॉल्व किया तो 42 आया। आप इधर डायरेक्शन ले लीजिएगा तो भी 42 ही आएगा, बस साइन क्या आ जाएगा? अपोजिट। अब N1, अब हमने N1 को इधर दिखाया क्योंकि 2 kg के लिए काम करें तो 2 kg पर 1 kg N1 इधर लगाएगा, 3 kg किधर लगाएगा? तो इधर लगाएगा। तो इसको ले लीजिए N2, ये 3 kg की वजह से, 3 kg की वजह से। तो अब, और इसके पास एक्सेलरेशन इधर है कितना का? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अब इक्वेशन सेट कर दीजिए। तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 6। तो N1 की वैल्यू आपको पता है 42। N1 की वैल्यू कितनी? 42। 42 माइनस N2 इज इक्वल टू कितना? 12। तो 42 माइनस 12 आ जाएगा N2। तो N2 कितना हो गया? 42 में से 12 गया तो कितना आ गया? 30 न्यूटन। ये N2 निकल कर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो अगर नॉर्मल के डायरेक्शन के साथ आपका घोच पोच हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, वो साइन निगेटिव आ जाएगा, बशर्ते कि आपका इक्वेशन सही होना चाहिए। तो N1 निकाल लिए और क्या निकाल लिए? N2 निकाल लिए। तो इतना नोट कीजिए फटाक से। और अभी सवाल करेंगे अलग अलग तरह का। इंक्लाइंड प्लेन, अब हम लोग सवाल करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर देखें ध्यान से,
37 डिग्री, 37 डिग्री, और ये है 2 kg और ये है 4 kg। ठीक है, 2 kg और ये 4 kg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। 2 kg और 4 kg आपसे पूछा गया, वही सब कहानी, फाइंड एन नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए फिर से। आपको बताना है कि ये दोनों ही एक साथ मूव करेगा, तो ये 2 kg और ये 4 kg, तो दोनों को एज वन मान लीजिए, तो हो गया 6 kg। अब 6 kg है तो सारे का सारा इधर गिरेगा। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन, सारे का सारा ऐसे ही आएगा। अब ऐसे आएगा तो निकाल लेते हैं, 6 kg है तो इस पूरे को हमने 6 kg मान लिया। तो ध्यान से देखिए, आपको समझाने के लिए मैं एक फिगर और बना लेता हूं, आपको समझाने के लिए। क्या कुछ ऐसा होगा, ये हम सिर्फ किसके लिए काम करें, एक्सेलरेशन के लिए। 37 डिग्री और ये 6 kg, इस 6 kg पर नीचे लगेगा mg, ये 37 होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। 37 डिग्री, तो इधर आएगा mg cos 37 डिग्री, और इधर आएगा mg sin 37 डिग्री। ठीक है, यही ना एक्सेलरेशन है। तो एफ नेट कितना आया, नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एफ नेट है कितना, mg sin 37 इज इक्वल टू m इंटू ए। तो m से m कट गया, m से m कट गया, m से m कट गया, g कितना 10, sin 37 कितना होगा, देखिए sin 37 कितना होगा, तो sin 37 होगा, यस वो वाला ट्रायंगल बना लो, 53 डिग्री 5 3, ठीक है, 37 डिग्री 4, ठीक है। तो 37 तो sin 37 3/5, 3/5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 6। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, मतलब दोनों ही मूव करेगा कितना से, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा। ए बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही दोनों मूव करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना को नोट कीजिए आप फटाक से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे और इसके नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, दोनों का कॉमन ही एक्सेलरेशन। अब एन की बात करें, अगर आइए एन की बात करते हैं, इसको मिटा दो 1 2 3 कच्चाक। अब एन की बात करते हैं, ठीक है, एन। अब एन की बात करें अगर, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये 37 डिग्री है, 2 kg, ठीक है, और ये 4 kg, ठीक है। 37, मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाना चाह रहा हूं ताकि आपके जहनों तक बात उतर जाए। 37, 2 kg 4 kg। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 2 kg का इधर लगेगा 20 न्यूटन, 2g लगेगा इस पर, mg बराबर 2g, मास डालकर 2g, इस 2g का इधर आया, ठीक है, इस 2g का इधर आया, कितना 37 डिग्री, तो ये आ गया 2g cos 37, तो 2g cos 37, 2 10 और cos 37 यहां से डाल दीजिए 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 16 लगाइए, 16 न्यूटन, ये आएगा 16। इधर आया इसका, ठीक है, 16 आएगा, तो इधर आ जाएगा 2g sin 37, तो 2g sin 37 कितना होगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा, ये 12, इस पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 आएगा, ठीक है। अब 4 kg के लिए काम कीजिए, तो 4 kg का mg इधर लगेगा, 4g, और फिर इधर 37, ठीक है, 37, तो बस यही 2 की जगह आपको कर देना है 4, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन, ठीक है। और इसका मतलब इधर, यहां से मैं दिखा रहा हूं 32, और ये आ जाएगा आपको 2g 4g
4g साइन 37, तो 4g साइन 4, g का वैल्यू 10 और साइन 37 यहां से निकाल लीजिए 3/5, 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24 न्यूटन। इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो, जितना क्लियर फिगर रहे उतना 24 न्यूटन, कोई दिक्कत इतना में। अब हम 2 kg के लिए सिर्फ काम करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल निकालना है, तो फॉर 2 kg, फॉर 2 kg। अब ध्यान से देखिए 2 kg के लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं 2 kg। 2 kg पर फोर्स इधर लगेगा कितना का, कितने का, 12 न्यूटन का। और आपको पता है ना नॉर्मल हमेशा कंप्रेस करता है बॉडी को, तो 12 न्यूटन इधर लग रहा है तो नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा। और इसके पास एक्सेलरेशन इधर कितना है, ए कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बैठा दो, और आपको बताया मैंने जिधर एक्सेलरेशन उधर का फोर्स पॉजिटिव, तो हो जाएगा ये 12 न्यूटन माइनस एन, 12 माइनस एन बराबर 2 गुने 6, तो 12 माइनस, ठीक है 12 माइनस एन, तो एन उधर चला गया, ये 12 तो 12 इधर आ गया, एन बराबर कितना है, सॉरी ये 12, ठीक है 12 इधर आ गया माइनस 12, एन निगेटिव से उधर पॉजिटिव, तो एन इज इक्वल टू आ गया 0 न्यूटन। अब आप कहिएगा कि सर ये क्या आ गया, सर ये क्या आ गया 0 न्यूटन, ऐसा क्यों आया है सर, दोनों 0 न्यूटन ही क्यों है? इसका जवाब यहां है मेरे पास, ध्यान से देखिए। दोनों ही क्यों आया, मतलब 0 न्यूटन, मतलब इसका मतलब कि 2 kg और 4 kg पर कोई फोर्स नहीं, कोई एक दूसरे की भार को महसूस नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये आंसर भी सही है, सब कुछ सही है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। अब ध्यान से अगर आप देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 6, इसका भी एक्सेलरेशन 6 है और इसका भी एक्सेलरेशन 6 है। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई बहुत ज्यादा भारी बोरा ले लो, कट्टे ले लो, जो भी है ना, एक बस्ता ले लीजिए, एक बैग ले लीजिए जो बहुत भारी है, आप मतलब उसको पकड़े हुए हो ऐसे, ठीक है ऐसे पकड़े हुए हो, ठीक है भाई ऐसे पकड़े हुए हो, आपको लगेगा भाई ये बहुत भारी, बहुत भारी है, बहुत भारी है। फिर आप एक हाइट पर चले जाओ और वहां से जंप करो, ठीक है एक हाइट पर चले जाओ, फिर वहां से जंप करो। तो जैसे ही आप एक हाइट पर जाकर जंप करोगे तो आपको वो जो भार अब तक खड़े हुए में फील हो रहा था, जंप करने के बाद वो फील नहीं होगा। क्यों जंप करने के बाद फील नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका और आपका दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो दोनों का जब एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों एक्शन रिएक्शन दोनों का सेम हो जाएगा, और सेम हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब कि कोई एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये केस है। ये केस कब है? तब है जब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम। मतलब एक पॉइंट आप दिमाग में बैठा लो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर और किसी भी दो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों एक दूसरे पर, है ना, दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाने वाला है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी सेम है। अब एक चीज और समझिए, यहां तक की कहानी क्लियर है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब एक क्वेश्चन हम ऐसे में ही एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें नॉर्मल जीरो नहीं आएगा। तो फटाक से आप पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग और बात करते हैं। और ये फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। अगला सवाल है 37 डिग्री, 2 kg, 5 kg और फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। अब इस पर वही काम करते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको कॉमन मान लो। तो एक कॉमन ब्लॉक ले लीजिए 37 डिग्री। बेहतर है कि यहां पर एक ट्रायंगल बना लो छोटा सा, ताकि वैल्यू 5 3 53 37 4, ठीक है 37 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे को मान लेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 kg, ठीक है 7 kg हो गया। 7 kg पर इधर लग रहा है कितना? 50 न्यूटन। 7 kg पर इधर लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। इस पे नीचे, मतलब कि इस फोर्स को हम इधर भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, वही 50 न्यूटन, मतलब लग ऐसे ही रहा है। इसको मिटाओ, बात एक ही है यार, क्या दिक्कत। ये हो गया 7g, ठीक है, मतलब 70, ये आ गया कितना? 37। तो 7g
cos 37, तो cos 37 हो जाएगा कितना, cos 37 4/5, ठीक है। तो 7 इंटू 10 इंटू 4/5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 8 सते 56, इधर आ गया 56, इधर कितना आया, इधर कितना आया, तो इधर आ जाएगा आपको 7g साइन 37, तो साइन 37 हो जाएगा कितना, साइन यहाँ निकाल लो, 7 गुने 10 और साइन 37 हो जाएगा 3/5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 6 7 6 42, इधर आ गया 42 न्यूटन, ठीक है, इधर आ गया 42 न्यूटन, इधर आ गया आपको 56 न्यूटन। इसको मिटाओ ताकि जितना फिगर साफ रहे, ठीक है। 56 न्यूटन लग रहा है इधर, इधर लग रहा है 42 न्यूटन, ठीक है, 42 न्यूटन 56 न्यूटन, ठीक है। और ये लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन, तो इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे, इसको यहां से दिखाओ, 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन है, तो ये और ये, ठीक है, और ये ड्रॉ कर दो, ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो इधर कितना लगा, तो 50 और cos 37, तो cos 37 4/5, 4/5, तो 10 बार में मतलब 40, तो इधर लगा 40, ठीक है, इधर लग रहा है कितना, 40 लग रहा है इधर, ठीक है, 40 न्यूटन, ठीक है। और इधर कितना लगेगा 50 का, फिर इधर कितना लगेगा, इधर कितना लगेगा, तो इधर लगेगा 50 साइन 37, तो साइन 37, तो साइन 37 हो गया, साइन 37 3/5, 10 बार में मतलब 30 प्लस 30 न्यूटन, ठीक है, प्लस 30 न्यूटन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इधर लग रहा है 40, इधर लग रहा है 42, मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा, यस सर, नेट एक्सेलरेशन इधर ही होगा, तो निकाल लो, ये बराबर 42 माइनस 40 बाई मास कितना है 7, तो आ गया 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग नॉर्मल का काम करेंगे, तो वही कहानी नोट कीजिए, नॉर्मल का काम करेंगे तो देखिए ध्यान से, नॉर्मल का काम करेंगे, ये 37 डिग्री 2 kg, सबसे पहले लेते हैं फॉर 2 kg, 2 kg के लिए काम करते हैं, ठीक है, ये 2 kg है ये, ठीक है, 2 kg। अब देखिए ध्यान से, 50 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 kg पर 50 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 kg पर इधर लग रहा है कितना, 70, ठीक है। 2 kg पर इधर कितना लगेगा, 2 kg पर ये 37 डिग्री, ठीक है। 2 kg पर इधर कितना लगेगा, तो 2 kg पर इधर लग रहा है, ओ सॉरी 70 नहीं है, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि फॉर 2 kg के लिए काम कर रहे हैं ना, तो 20, तो ये हो गया 20 cos 37, तो cos 37 20 cos 37 हो जाएगा 4/5, 16, मतलब 16 इधर लगेगा, ठीक है, 16 इधर कितना लगेगा, तो इधर लगेगा 20 साइन 37, तो 20 और साइन 37 यहां से निकालो, कितना हो जाएगा 3/5, 4 दिया 12 न्यूटन इधर लगेगा, ठीक है, 12 न्यूटन इधर लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है, 50 उधर 16 इधर, 12 न्यूटन इधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। अब आपको पता है ना कि कॉमन एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, कितना है एक्सेलरेशन, 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आया 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है सर, 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। इस 50 को भी हमने रिजॉल्व किया था ना, तो इस 50 को जब हमने रिजॉल्व किया, ठीक है, ये जो 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस 50 न्यूटन को हमने रिजॉल्व किया, तो इधर आया 30 और इधर आया कितना 40, ठीक है, ये 40 न्यूटन, ठीक है, ये 40 न्यूटन आ गया इधर, ठीक है, 40 न्यूटन इधर हो गया। अब इस पर एक्सेलरेशन, तो आपको पता है ना, एक्सेलरेशन ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी, तो कंप्रेस द बॉडी, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कंप्रेस करना चाहता है ना, तो ये इधर खींच रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, तो कंप्रेस करेगा इस तरफ, एक्सेलरेशन इधर है तो कंप्रेस करेगा इस तरफ, ठीक है,
एक्सेलरेशन इधर है, तो बॉडी को कंप्रेस करने के लिए नॉर्मल उस तरफ लगेगा। तो अब इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन होगा, ठीक है, 12 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2/7, ठीक है, इज इक्वल टू 12 माइनस, ठीक है, 12 माइनस एन, ठीक है, 12 माइनस एन माइनस 40। कोई दिक्कत इतना में? नो सर। इधर आ रहा है तो 12 इंटू 2/7 बराबर, हाँ सही है, ओह, 2 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट कितना 12 एन माइनस 40, तो कितना हो गया ये 4/7 इज इक्वल टू 12 में से 40 गया तो एन माइनस एन, और 40 में से 12 गया तो कितना होगा 28 माइनस 28, तो एन इधर आ गया, ये आ गया माइनस 28, या हाँ -4/7 माइनस 28, तो कितना आ गया ये 7 चौके 8 सते 56, कितना आ जाएगा ये एन इज इक्वल टू आ जाएगा -8 सते 56 का 6, हाथ में ना 5 7 19 14 5 19 माइनस और -4, माइनस कॉमन ले लिया ना 7, तो कितना आ गया एन बराबर आ गया 200 -200/7, एन कितना आ गया -200/7, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। माइनस आ गया एन, माइनस कितना आ गया 200/7, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। चलिए, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब एक चीज में आपके दिमाग में आई होगी, और वो बात अगर आपके दिमाग में आई है तो बहुत अच्छी बात है। आप कहिएगा कि सर एन फिर से -200 आ गया है, कोई परेशानी की बात नहीं। इसका मतलब मैंने जो एन लिया है वो डायरेक्शन एक्चुअली में इधर होगा। बात समझ में आ रही है? एन अगर इधर, एन का डायरेक्शन उधर ना हो करके, अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में कि एन का डायरेक्शन अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या है कि निगेटिव आकर आपको बता देगा कि भाई आपने एन उधर नहीं लेना था, इधर लेना था, तो एन आ गया किधर, इस तरफ आ गया। बात समझ में आ रही है? तो एन बराबर, एन का डायरेक्शन इधर ना हो करके नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा। तो अगर आप इधर लेकर देखो तो फिर से वही सवाल, वही कहानी, आप देख लो, आपको एन की वैल्यू उतनी ही आएगी, बस पॉजिटिव आ जाएगी। देखिए ध्यान से, ये हमने कितना कर लिया, ये हमने कर लिया 12, ठीक है, सॉरी, ये हमने कर लिया 2 kg, इधर लग रहा है 12 न्यूटन, इधर लग रहा है कितना 40, और नॉर्मल मान लीजिए इधर है, मान क्या लीजिए नॉर्मल इधर है, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर a बराबर 2/7 मीटर पर सेकंड। अब इक्वेशन बैठा लो, अब इक्वेशन बैठा लो, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले को पॉजिटिव लेना है तो उधर वाले को पॉजिटिव, मतलब कि 12 माइनस 40 और n प्लस में, n इज इक्वल टू 2 इंटू 2/7। अब ध्यान से देखिए, n बराबर कितना आ गया, ये हो गया 2 2 जा 4/7, और ये -28, ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, है ना। 40 में से 12 गया, एक सेकेंड, सब कुछ सही है, 12 पॉजिटिव है, ठीक है, 40 को हमने निगेटिव लिया है, n हमने पॉजिटिव लिया है, बिल्कुल सही है, हाँ, 2 गुने 2/7, ठीक है, सारा कुछ सही है। अब आप सॉल्व करो इसको, तो एक्सेलरेशन, ये एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7, और ये हो गया कितना 4, ठीक है, 4, ओह ये -28, अब -22 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना भाई, तो 196 आ गया 200/7। तो माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट क्लास। आपको समझ में आ रही होगी बात कि 200/7 कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। 2 ब्लॉक है, 2 kg, 2 kg, और ये कितना है 4 kg। इस पर मान लीजिए फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन इस तरफ, और इस पर फोर्स लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन इस तरफ। दोनों के बीच में टेंशन है, आपसे पूछा गया टेंशन निकालना है, ठीक है। अब टेंशन निकालना है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली में बेसिक है। बड़े बड़े सवाल में ये सब छोटी छोटी चीजें आपको दी जाएगी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हमने 2 ब्लॉक पर प्लेन सरफेस, इंक्लाइन सरफेस समझ लिया। अब 2 ब्लॉक है, और 2 ब्लॉक किससे कनेक्टेड है, वायर से। ये जो हमने वायर लिया है, ये हमारे पास जो वायर है वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। मास वाली भी आएगी आगे,
वायर जो मिलेगी हमें वो मास वाली भी होगी। अभी फिलहाल इस पर सवाल देखते हैं कि एक 2 kg है और 4 kg, दोनों को एक जोड़ दिया गया है मासलेस स्ट्रिंग से, तो दोनों पर टेंशन आपको बताना है कि टेंशन क्या होगा, फाइंड। अब तक जो नॉर्मल फाइंड करते आ रहे थे, अब क्या करना है, फाइंड टी एंड ए। तो फिर से पहला कहानी तो वही सेम, पहली कहानी वही सेम, इस दोनों को एज 1 मान लीजिए, दोनों को एज 1 मान लीजिए, तो ये दोनों का वजन कितना हो जाएगा, 2 kg और 4 kg हो जाएगा 6 kg। 50 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो एक्सेलरेशन बराबर एफ नेट बाई एम। तो एफ नेट कितना, तो एफ नेट है 50 माइनस 10, और जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन इधर होगा बाई मास कितना 6, तो 40/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालना है तो कोई भी एक ब्लॉक ले लीजिए, 2 kg ले लेते भाई, 2 kg, ठीक है। इधर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 50, सॉरी इधर कितना लग रहा है तो टी, इधर कितना लग रहा है तो टी, उधर कितना लग रहा है तो टी, और एक्सेलरेशन इसका इधर है कितना 40/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बैठा तो क्या हो जाएगा, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेना है, तो T माइनस 10 इज इक्वल टू 2 × 40/6। तो T बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिहाई, कितना आ गया ये 40/3 प्लस 10, तो आ गया 70/3। ये टेंशन आ गया, बात समझ में आ रही है, आसान है ये, एकदम आसान है। इसको नोट कीजिए फटाक से, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, 1 2 3 खच्चाक 1 2 3, ये एकदम लल्लू सा सवाल था। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चलिए देखिए। अब जो हमारे पास सवाल है वो क्या है कि 2 kg पर 2 न्यूटन, और अब यहाँ पर और 4 kg पर 20 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इसके बीच में जो जुड़ी हुई है रस्सी, उस रस्सी में मास है, और मास कितना है, मास की लंबाई कितनी 6 मीटर, और मास का वजन कितना है तो 0.5 kg पर मीटर, ये मास का वजन दिया गया। आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन, एट 2 मीटर फ्रॉम 4 kg, मतलब 4 kg से 2 मीटर पर, मतलब यहां कहीं 2 मीटर पर, 4 kg से 2 मीटर पर आपको टेंशन फाइंड करके बताना है कि टेंशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 kg और ये 4 kg और ये, तो इन सब को जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन एज ए 1, इस सबको एज ए 1 लेना है, तो इसमें आ जाएगा 2 kg प्लस 4 kg प्लस, और ये कितना है 0.5 इंटू 6, मतलब रस्सी की, तो ये हो जाएगा कितना 10, तो 5 का 5 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया ये टोटल 4 2 6 6 3 kg, ठीक है, 4 2 6 3 9 kg, ठीक है। फोर्स इस पर कितना लग रहा है 20 न्यूटन, इस पर फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन, तो A बराबर होता है एफ नेट अपॉन मास। एफ नेट कितना है, तो 20 में से 2 गया 18, और मास कितना है 4 2 6 6 3 9, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें टेंशन निकालना है, तो 4 kg ड्रॉ कीजिए, 4 kg, इस 4 kg पर इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन, 4 kg पर इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन। 2 मीटर की रस्सी, तो 2 मीटर की रस्सी भी लेंगे, और ये टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है। इस पूरे का एक्सेलरेशन किधर है, इस तरफ, कितना का, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब इस पर इक्वेशन लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें, एक्सेलरेशन, तो 20 माइनस t इज इक्वल टू 4 kg प्लस इसका मास कितना होगा, तो इसका मास हो जाएगा 0.5 इंटू कितने मीटर पर निकालना है, तो 2 पर निकालना है, ठीक है, 2, और ये एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 20 माइनस t इज इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा 5 का 5 5 दूनी 10, तो 2 2 कितना आ गया 1, तो 4 and 5 इंटू 2, तो t उधर चला जाएगा, तो 20 माइनस 10, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 इधर आ गया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, बराबर t, तो t बराबर कितना आ गया, t बराबर आ गया 20 माइनस 10, तो 10 न्यूटन, तो टेंशन भी निकल कर आ गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का सवाल है,
इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे और भी बात समझते हैं। अगला जो सवाल है वो 3 ब्लॉक है, 1 kg, 2 kg और 1 kg, और 2 kg और 1 kg के बीच में मासलेस स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है और 1 kg पर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन 1 kg और 2 kg के बीच में 10 न्यूटन इधर 1 kg पर लग रहा है, और इस पर मास वाला है जिसका कितना है 0.5 kg पर मीटर, और मास की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है 2 मीटर। आपको कहा गया कि टेंशन निकालना है तो 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर पर, यहाँ से 1 मीटर पर आपको, है ना, 1 kg के 1 मीटर पर, मतलब यहाँ पर हमें टेंशन फाइंड करना है कि टेंशन यहाँ पर कितना होगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही काम करना है आपको, एक्सेलरेशन पहले निकाल लेना है सबसे पहले। तो सॉल्यूशन, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट कितना है 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 40 न्यूटन उधर लग रहा है, तो 40 माइनस 10, मास कितना हो जाएगा, तो 1 kg प्लस इसका मास कितना हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 प्लस 2 kg प्लस 1 kg, तो ये 40 में से 10 गया तो 30, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 4 4 और 1 5, कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, मतलब उधर भागेगा, एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको टेंशन निकालना, तो सिर्फ 1 kg ड्रॉ कीजिए, 1 kg, इस पर मास वाला स्ट्रिंग थोड़ा मोटा हो गया, मास वाला स्ट्रिंग इधर कितना, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इसके पास एक्सेलरेशन इस तरफ है कितने का, 6 का, ठीक है। ये टेंशन, ये कितना, 1 मीटर, बन जाएगा ना भाई, आराम से बन जाएगा। तो कितना t बड़ा है, क्योंकि एक्सेलरेशन उधर है, तो t माइनस 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 इंटू 1, और एक्सेलरेशन कितना 6, तो t बराबर ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 6 प्लस 10, ये कितना आ गया, 3 दूनी 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5 का 5, 5 तिया 15, 9 प्लस 10, तो टेंशन आ गया आपको 19 न्यूटन, टेंशन आ गया आपको 19 न्यूटन। तो क्या था इसमें, बेस्ट और बेहतरीन अंदाज में आपको ये पूरी बातें समझ में आएंगी, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3 खच्चक, 1 2 3 खच्चक, 1 2 3 खच्चक। तो यहाँ तक की कहानी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ये भी आपको न्यूटन सेकेंड लॉ का ही हिस्सा है, जिसमें हमने अलग अलग तरह के क्या, बेसिकली हमने 2 ब्लॉक, प्लेन सरफेस, इंक्लाइन सरफेस, उस पर हमने सवाल किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, वो भी न्यूटन सेकेंड लॉ से ही रिलेटेड है, और उसमें न्यूटन सेकेंड लॉ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम उस लेक्चर में बात करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम पर, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की पुली ब्लॉक सिस्टम पर किस तरह का सवाल बनता है, नहीं बनता है। तो इसके बाद का जो लेक्चर है पुली ब्लॉक सिस्टम वाला, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपको लेक्चर बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुद